ठीक है जी, तो अब मैं होस्ट बन चुका हूँ। मैंने जो है वो मीटिंग भी स्टार्ट कर दी है और आई होप कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। सही है जी, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सब मुझे ये बता दें कि आप लोगों की लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, नाम क्या है, सीए का किसने बताया, आईक्यू स्कॉलर फाइनेंस। अच्छा, इस सेशन में मैं आप लोगों को सीए के बारे में गाइडेंस तो दे दूंगा, लेकिन साथ में अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज या क्वेश्चन तो मोस्ट वेलकम आप लोग वो चैट में लिखते लिखते और मुझसे पूछते रहिएगा। इससे फायदा ये होगा कि मैं ये समझता हूँ कि सीए के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सारी आपके पास है। आप लोगों के कुछ सवालात होंगे और उसके जवाबात आप लोगों को नहीं मिल पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म के कोई भी सवाल हो ना, आप लोग मुझसे साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तो आप लोगों को सीए के बारे में बता दूंगा, लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं चाहूँ कि इस पॉइंट पर वो चीज़ें मोस्ट लाइकली आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होंगी, ऑलरेडी पता होंगी। करेक्ट। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं चैट बॉक्स में भी जूम पर ज़रूर लिखकर बताएं कि आप लोगों की लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, के बारे में आपको किसने बताया, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बारे में किसने बताया। और अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है जितने भी बच्चे हैं? अच्छा, कितने यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सीए के बारे में ऑलरेडी मालूम है, और कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सीए के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है? ठीक है, मुनीब कहते हैं कि उनको मालूम है। साजिद, इंटर, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, काइंडली इसको एक टू वे और इंटरएक्टिव सेशन, जिनको सी हैं तो पूछ सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको सीए के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि सीए क्या है। अच्छा देखिए, सीए की जो क्वालिफिकेशन है होती है, सबसे पहली बात, सीए शुरू करने के लिए आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो, या आपने ए लेवल्स किया हुआ हो, या आपने बीकॉम किया हुआ हो, तो आप सीए के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप ओ लेवल्स में हो, या आपने अगर अभी तक मैट्रिक किया है, उस केस में आप सीए के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने सीए स्टार्ट करना है, सीए स्टार्ट करने के लिए आपका इंटर, ए लेवल्स, बीकॉम, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, सीए के लेवल्स पर आ जाते हैं कि कितने लेवल्स होते हैं। लेवल नंबर 1 जो होता है उसको हम पीआरसी कहते हैं, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। इसमें होते हैं 5 पेपर्स। फिर आता है लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 को हम कैफ कहते हैं, इसमें होते हैं 8 पेपर्स। ये जो 5 पेपर्स हैं, अप्रोक्स 6 मंथ्स में आप इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये जो 8 पेपर्स हैं, इसको क्लियर करने में अप्रोक्स, अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत अच्छा बच्चा हो, तो वो 12 महीने में भी कर सकता है। अदरवाइज 24 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि 2 साल। और अगर कोई चाहे तो वो जिंदगी भर ना करे, वो उसके ऊपर है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि ऑन एन एवरेज लेट से आपके जो लेवल 1 और लेवल 2, ये 2 लेवल्स है ना। लेवल नंबर 1 पीआरसी, जिसमें कितने पेपर्स होंगे? 5 पेपर्स होंगे। पीआरसी में कितने पेपर्स होंगे? 5 पेपर्स होंगे। लेवल नंबर 2 कैफ, कैफ में कितने पेपर्स होंगे? कैफ में 8 पेपर्स होंगे। जब आप ये 5 और 8 यानी कि टोटल 13 पेपर्स दे देंगे, आपने इंटर किया है, ए लेवल्स किया है, बीकॉम किया है, आप सीए में आए, सीए में आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेकर आपने पेपर्स देना शुरू करा, आपने पीआरसी के 5 पेपर्स क्लियर करे, तकरीबन उसमें 6 महीने लगे। आपने कैफ के 8 पेपर्स क्लियर करे, तकरीबन उसमें लेट से 1.5 साल लग गया। तो ये 13 पेपर्स आपने अराउंड 2 सालों में, तकरीबन तकरीबन 2 सालों में आपने क्लियर कर ली। यहाँ पर कुछ बच्चों को 1.25 साल भी लगते हैं, यानी कि वो तेजी से कर लेते हैं। कुछ बच्चे 2.5-3 साल भी लगाते हैं। जब आप ये पेपर्स क्लियर कर लेंगे, जब आप ये पेपर्स दे देंगे, इन पेपर्स को पास कर लेंगे, ये पेपर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप जो है वो आ जाएंगे आर्टिकल्स में या ट्रेनिंग में। ये वो पोजीशन होगी जिसमें आप जो है ना वो खुद से कमाना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी आर्टिकल्स में कोई एक स्पेसिफिक स्टाइपेंड मिल रही होगी, एक छोटी मोटी आपको सैलरी मिल रही होगी, एक छोटी मोटी आपको अमाउंट मिल रही होगी।
और उस अमाउंट से आप अपने जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वो पूरे कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कोई 70-80 हज़ार रुपए, लाख रुपए की नौकरी देगा। ये जो स्टाइपेंड या ट्रेनिंग की अमाउंट होगी, ये तकरीबन 20-25 हज़ार के आसपास होगी। प्रमोशन होती रहेगी, उसके साथ-साथ वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे-जैसे आपके पेपर्स क्लियर होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर हो जाता है कि आप अपने खर्चे खुद उठा सकते हो और घर वालों से वो खर्चा माँगना नहीं पड़ता। आप अपनी एजुकेशन के या अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आसानी से पूरे कर सकते हो। ठीक है जी? इसके बाद आपके पास जो लेवल नंबर 3 एंड लेवल नंबर 4 है, लेवल 3 को हम कहते हैं सीफैब, लेवल 4 को हम कहते हैं एमएसए। सीफैब में टोटल 6 पेपर्स होते हैं और एमएसए में 2 पेपर्स होते हैं। इस तरह से आपके आर्टिकल्स के साथ-साथ आपने 8 पेपर्स देने होते हैं। यानी कि टोटल कितने पेपर्स हुए? टोटल अगर आप मिल-मिलाकर इन पेपर्स को काउंट करो, तो ये टोटल 21 पेपर्स होते हैं और जब आप टोटल 21 पेपर्स जो है वो क्लियर कर लेते हो, आप टोटल 21 पेपर्स क्लियर कर लेते हो, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। ठीक है ना? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो, आप सीए कहलाते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। अच्छा, क्योंकि अभी आप सारे लोग नए हो, क्योंकि अभी आप लोग सारे लोग नए हो, तो स्पेसिफिकली मैं जिस एरिया की बात करूँगा ना, वो पीआरसी वाला एरिया है। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं कहूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें पीआरसी जो है, उसमें क्या होता है, पीआरसी में कितने सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, पीआरसी में अभी के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, पीआरसी 1, पीआरसी 2, पीआरसी 3, पीआरसी 4, पीआरसी 5। ठीक है? पीआरसी 1 जो है, वो आप कह सकते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स का पेपर है। पीआरसी 2 जो है, वो मैथ्स का पेपर है जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं। पीआरसी 3 में आपके पास इकोनॉमिक्स है। पीआरसी 4 जो है, उसमें आपके पास अकाउंटिंग की बेसिक है। और पीआरसी 5 जो है ना, वो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एक थ्योरी वाला पेपर है जिसमें आपको बिज़नेस का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बताया जाता है कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस कैसे कंडक्ट होता है, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। ये 5 पेपर्स जो है ना, ये आपकी बुनियाद है, आपकी फाउंडेशन है, आपकी बेसिक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब हम सीए में आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर इंजीनियरिंग से होंगे। कितने लोग इंटर इंजीनियरिंग से हैं? बहुत सारे बच्चे इंटर कॉमर्स से होंगे। कितने लोग इंटर कॉमर्स से हैं? बहुत सारे बच्चे इंटर मेडिकल से होंगे। कितने लोग मेडिकल से हैं? मुझे ज़रा बताइएगा चैट बॉक्स में लिखकर। जब आप सीए में आते हैं ना, तो आपको हर चीज़ ज़ीरो से पढ़ाई जाती है। हर चीज़ कहाँ से पढ़ाई जाती है? ज़ीरो से। यानी कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आता और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो कोई ऐसे ना सोचे या ऐसे परेशान ना हो जाए कि सर, मैंने जो है ना कॉमर्स ही नहीं पढ़ा, तो मेरा क्या होगा? जिस बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा है, वो तो सारी चीज़ें सीख चुका है। आपको सारी चीज़ें ज़ीरो से सिखाई जाएँगी। जो कॉमर्स पढ़ा हुआ है उसको भी, जो मेडिकल का है वो भी, जो इंजीनियरिंग का है वो भी। यानी कि आप ज़ीरो से सारी चीज़ें सीख रहे होगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, इन पेपर्स के सर हम क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जब हम पीआरसी लेवल की बात करते हैं ना, कितने लोगों को पता है कि पीआरसी लेवल के पेपर साल में कितनी बार होते हैं, कब-कब होते हैं? किसी को मालूम है? पीआरसी के पेपर्स कब-कब होते हैं? ऑड मंथ्स में होते हैं। यानी कि पीआरसी की अगली अटेम्प्ट होगी मार्च, उसके बाद उससे अगली अटेम्प्ट होगी मई, उससे अगली अटेम्प्ट होगी जुलाई, उससे अगली अटेम्प्ट होगी सितंबर। ठीक है? अच्छा, अब मार्च में नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेपर दे पाएँ। इसलिए क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत कम है। मार्च में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेपर दे पाएँ। आपको पेपर देने के लिए जो टाइम है, जो वक़्त है, जिसकी ज़रूरत है वो बहुत कम है। अभी आप फ़ैब में हो, मार्च में आपके पेपर है। मई में आप पेपर दे सकते हो। ठीक है जी? मई में आप पेपर दे सकते हो। मई जो है वो इतना दूर नहीं है। आप में से कुछ लोग, अगर कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो फुल सीरियस हैं सीए के लिए? यानी कि जीना होगा, मरना होगा, सीए होगा, सीए होगा। जितने लोग सीए के बारे में
बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका सीए जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो जाए, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पीआरसी के ऑल 5 पेपर्स मई में दे दें। सर इसके लिए हमारे पास क्या टाइम है? हमारे पास फ़ेब है, मार्च है, अप्रैल है और 15 डेज़ ऑफ मई। सर ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3.5 महीने हैं। मैंने तो सुना है कि पीआरसी में 6 महीने लग जाते हैं, है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मई में सारे पेपर्स दे दूँ? जो बच्चा सीरियस है, कमिटेड है, जो बच्चा सीए करना चाहता है, जो बच्चा जल्दी सीए करना चाहता है, जो बच्चा फ़ुज़ूल में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, वो ये काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो कर सकता है स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। देखिए 2 तरह से पढ़ाई होती है, एक होते हैं फिज़िकल बैचेस, ठीक है? और एक होते हैं स्मार्ट क्लासेस के बैचेस। स्मार्ट क्लासेस इज़ ऑनलाइन लर्निंग। हम जितने भी टीचर्स होते हैं, जिस तरह से मैं जो है वो पीआरसी 2 एंड पीआरसी 4 ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो जितने भी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के टीचर्स हैं, वो स्मार्ट क्लासेस ऑफ़र करते हैं, यानी कि आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं। आप लोगों को रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया जाता है, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आपके टेस्ट होते हैं, मॉक होते हैं, पेपर होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, क्वेरीज़ का आंसर दिया जाता है, एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, स्मार्ट लेक्चर्स होते हैं, आपको हेल्प की जाती है, आपको गाइड किया जाता है, आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आप घर पर बैठकर पढ़ते हो, आप आने का, जाने का टाइम बचाते हो, आप आने और जाने के खर्चे बचाते हो और बहुत सारे इसमें फ़ायदे होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? सर स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए हमें मई में क्यों आप रिकमेंड कर रहे हैं पेपर्स देना? हम जुलाई या सितंबर में क्यों ना दें? हम इतनी जल्दी क्यों करें? देखो, पीआरसी की अटेम्प्ट जो है ना वो साल में हर 1 महीना छोड़कर 1 महीना होती है। लेकिन जो कैफ की अटेम्प्ट होती है ना, जो कैफ की अटेम्प्ट होती है वो साल में सिर्फ़ 2 बार होती है। यानी कि अगली अटेम्प्ट कैफ की जो होगी वो सितंबर 2025 होगी। ठीक है? सितंबर 2025 नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी। उसके बाद आपके पास मार्च 2026 नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी। उसके बाद सितंबर सितंबर 2026 नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी। ये 3 अगली अटेम्प्ट्स है जो आने वाली हैं कैफ की। अगर आप मई में पीआरसी कर लेते हैं अगर आप मई में पीआरसी कर लेते हैं, अगर आपका मई के महीने में पीआरसी क्लियर है, अगर आपने मई में पीआरसी क्लियर किया है, तो आईकैप आपको सितंबर 2025 में कैफ देने की इजाज़त देगा। अगर आपने जुलाई में पीआरसी क्लियर किया होगा तो आईकैप आपको सितंबर में कैफ नहीं देने देगा। अगर आपने मई में अपना पीआरसी क्लियर किया है तो आईकैप आपको सितंबर 2025 में कैफ देने देगा। अगर आपने अपना पीआरसी जुलाई में क्लियर किया है तो सितंबर 2025 में आप कैफ नहीं दे पाओगे, उसके एग्जाम फॉर्म्स चले गए होंगे। कैफ में टोटल 8 पेपर्स होते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर 2025 की अटेम्प्ट को ज़ाया ना होने दें। आप सितंबर 2025 की अटेम्प्ट को ज़ाया ना होने दें। अगर तो ये अटेम्प्ट ज़ाया हो गई तो आपका कैफ बहुत डिले हो जाएगा। तो आपको पीआरसी कब देना चाहिए? आपको पीआरसी मई में देना चाहिए। ठीक है? उसके लिए आपके पास स्मार्ट क्लासेस हैं। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस के लिए और सीए में कैसे जल्दी से पेपर्स क्लियर करने हैं, उसके लिए मैंने कोई 5 वीडियोस बनाई हैं। क्या वो वीडियोस आप सबने देखी हैं? पीआरसी किस तरह से क्लियर करना है, कैफ किस तरह से क्लियर करना है, फर्म में आर्टिकल्स में जाते हैं तो फर्म जिसमें आप इंटरव्यू देते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, इसके बारे में 4-5 वीडियोस मैंने बताई हैं। स्मार्ट क्लासेस क्या है उसके बारे में वीडियो बनाई है। क्या वो वीडियोस आप सबने देखी हैं? यस या नो? अगर आपका आंसर नो है तो मुझसे वो व्हाट्सएप पर ज़रूर मांगे, मैं ग्रुप पर शेयर करूंगा। उनमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि स्मार्ट क्लासेस के जरिए कैसे आप जल्द से जल्द कवरेज कर सकते हो। अच्छा, कुछ सवालात यहाँ पर मैं ले लूँगा। एक सवाल आया है, सर व्हाट गोना बी माय पीआरसी बेस्ट मंथ इफ माय इंटर एग्जाम गोना बी एंड इन मार्च। देखो, अगर तुम्हारे मार्च में इंटर के एग्जाम्स खत्म होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा ना इंटर के एग्जाम्स का वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर में आएगा।
आप मार्च के बाद वाले महीने, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में पढ़ना शुरू करें। अप्रैल में पढ़ना शुरू करें इस नियत से कि नवंबर में मैं अटेम्प्ट दे दूंगा। नवंबर में आप पीआरसी दें और फिर आपकी जो मार्च की अटेम्प्ट होगी, मार्च 2026 की, वो इंशाल्लाह कैफ की पहली अटेम्प्ट बनेगी। बट आपका अगर रिजल्ट तो फिर कुछ अलग सिचुएशन होगी जो उसी वक्त देखी जा सकती। सर जी, व्हाट्स अबाउट न्यू स्कीम अबाउट सीए? सीए की जो नई स्कीम है वो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है। यानी कि सीए की जो नई स्कीम है ना, वो अंडर प्रोसेस है, उसका अप्रूवल थोड़ा बहुत बाकी है, 1-1.5 महीना लगेगा। जब सीए की नई स्कीम आ जाएगी फिर हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी चीजें कहाँ है? हवा में। अभी जमीन पे नहीं है, अभी चीजें हवा में है। और कब वो हवा से जमीन पे आएंगी, इसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। वेयर आर द वीडियोस अवेलेबल? खतीजा कामरान, स्मार्ट क्लासेस जो है उसके लिए आपको एक एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, और फिर आप स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकती हो और अपनी तैयारी कर सकती हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताऊंगा कि ये जो 5 वीडियोस हैं ये आप सबने आई होप देखी होंगी। अच्छा, जब आप पीआर स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेंगे ना, तो जो 5 सब्जेक्ट्स है, पीआरसी 1, पीआरसी 2, अच्छा जी, आपके पास पीआरसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पीआरसी 5 है। जब आप में एडमिशन लेंगे, मुझे बताएं पीआरसी 1 की फैकल्टी कौन है? पीआरसी 1 की फैकल्टी कौन है? मालूम है आप लोगों को? पीआरसी 1 की फैकल्टी कौन है? पीआरसी 1 में आपके पास मिस आलिया है। ठीक है ना, मिस आलिया का एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। पीआरसी 1 एक छोटा सब्जेक्ट है। अराउंड 25 आवर्स की उनकी रिकॉर्डिंग होगी, जिसके जरिए आपकी पीआरसी 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी, और फिर जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कैसे अपने जो है वो फॉर्मेट्स वगैरह इंप्रूव करूं, या पीआरसी 1 कैसे पास करूं। जब आप पीआरसी 2 में एडमिशन लेंगे ना, तो आपको बताना होगा कि आपने कौन सा टीचर सेलेक्ट करना। एक तो मेरा कोर्स अवेलेबल है, दैट इज ताहा पोपाटिया, या फिर सर नईम उल्ला। 2 टीचर्स हैं, उनके सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपने एक टीचर को सेलेक्ट करना होगा कि भाई मुझे सर ताहा पोपाटिया से पूरा पीआरसी 2 पढ़ना है, या मुझे सर नईम उल्ला से पूरा पीआरसी 2 पढ़ना है। तो आपको एडमिन बोलेगी एक टीचर सेलेक्ट कर ले, हम उस टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, उस टीचर से आपकी कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस करवाएंगे, और उनका लेक्चर, उनके सारे लेक्चर्स दे रहे हैं, उनका एक पोर्टल का एक्सेस दे रहे हैं, यूजर आईडी पासवर्ड। अच्छा, पीआरसी 3 जो है उसमें सर मुजम्मिल है। पीआरसी 4 जो है उसमें नासिर वोहरा। ठीक है ना, अगेन मैं एक तो ताहा पोपाटिया और नासिर वोहरा। अगेन क्या होगा, एडमिन आपसे ये पूछेगी, आपने एडमिन को बताना होगा कि भाई मुझे सर ताहा से पढ़ना है, मुझे सर नासिर से पढ़ना है। एक टीचर को आपको सेलेक्ट करना होगा। पीआरसी 5 में हमारे पास अवैस कासमानी है। अवैस कासमानी बहुत बेहतरीन मेहनती टीचर है। तो इस तरह से आप जो है वो टीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही टीचर को सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, फीस पे करेंगे, डेमो लेक्चर्स आपने देखे होंगे। आपको 5 वीडियोस का मैंने बताया कि जिसमें ये डिस्कस किया है कि स्मार्ट क्लासेस में कैसे कम से कम टाइम में आपके पूरे कोर्सेज कवर हो जाते हैं, कैसे आप सीए और पीआरसी और कैफ पास कर सकते हो। आपको एक्सेस दिया जाएगा, एक्सेस ऑफ ऑल लेक्चर्स, एंड और क्या होगा, यू विल बी एडेड टू सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स। और आपको सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर क्या 2025 स्कीम नवंबर 2025 तक आ की कोई का उसमें पीआरसी के? हाँ, मोस्ट लाइकली नवंबर 2025 में नई स्कीम आ जाएगी, और आपको 3 ही पेपर्स देने होंगे पीआरसी के। Not the smart classes videos. I was asking about the one you said you have recorded for guidance related. अच्छा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं 5 वीडियोस भेजूंगा जिसमें आपको स्मार्ट क्लासेस के बारे में गाइडेंस मिलेगी कि क्या है। आपको एक, मैं 1.5 घंटे का मेरा एक वीडियो लेक्चर होगा, मुझे बर्दाश्त करना होगा। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि अच्छी फर्म में कैसे जा सकते हैं, आपको किस तरह से पीआरसी और कैफ देना है, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आपको एक तो डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, सीए की जर्नी के बारे में पता चलेगा। तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे।
ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें डिस्कस करी, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन, सीए का किसने बताया, आईक्यू का किसने बताया, ये मुझे व्हाट्सएप करें। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सीए के लिए इंटर या ए लेवल्स या बीकॉम पूरा होना चाहिए। उसके बाद मैंने सीए के लेवल्स आप लोगों को बताया और आर्टिकल्स के बारे में बताया। फिर स्पेसिफिकली मैंने पीआरसी को डिस्कस किया कि आप लोगों को जो लेवल नंबर 1 है, उसमें कौन-कौन से पेपर्स हैं, कौन-कौन से टीचर्स हैं और स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए कैसे आप 3.5 महीने में पीआरसी पूरा कर सकते हो। अच्छा, कितने लोग आउटसाइड कराची हो? यहाँ पर जो ऑनलाइन बच्चे हैं, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कराची से बाहर के हैं? हैं? अच्छा, जितने बच्चे कराची से बाहर के हैं, ज़ाहिर है वो कराची तो आ नहीं ही सकते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ स्मार्ट क्लासेस। ठीक है जी? आप स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए एक आपको यूज़र आईडी पासवर्ड जो दिया जाएगा, उसके ज़रिए आप पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पोर्टल पर देखेंगे, पढ़ेंगे उधर से ही चीज़ें समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो पेपर भी पास कर रहे होंगे बड़े आसानी से। ठीक है जी? क्या ये बात क्लियर है? अब आप लोगों के सवालात की बारी आती है, सवालात निकलते जाएँगे और आप लोगों के वो सवालात जब मैं जवाबात देता जाऊँगा, तो आप लोग जो हैं वो ज़्यादा मुत्मईन हो जाएँगे। बताइएगा जी, किसी का कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो, जो डिस्कस करना चाहते हो, वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को मीनवाइल एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट दिखाता हूँ और उस पर जो है वो आपको मैं अपना जो कोर्स है ना, वो दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको लेक्चर्स मिलते हैं। इंटरेस्टेड हैं आप लोग देखने में? या हो गया सबका सीए? देखें, वेबसाइट नज़र आ रही है आप लोगों को? इस तरह की एक एप्लीकेशन होगी, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि होगा क्या। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स यूज़ किया होगा या वैसे ही जीमेल यूज़ किया होगा। जिस तरह से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, इसी तरह से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप टीचर सेलेक्ट करेंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कोई बच्चा है, उसने पीआरसी2 क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो पेपर है, उसमें मुझे ताहा पोपाटिया को सेलेक्ट किया। तो जब आप मेरा कोर्स देखेंगे, ये मेरी रेटिंग आ रही है माशाल्लाह से 5 स्टार, ये बच्चे देते हैं, मैं नहीं देता। एडिटेड वेडिटेड नहीं है ये भाई। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो है ना सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। सर कैसे आ रहे हैं? मैंने क्या किया है, मैंने स्मार्ट लेक्चर्स तो डाले हैं, साथ में मैंने जो फिज़िकल क्लासेस में पढ़ाया है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली। अब सर ये क्यों डाली है? पहले जो है ना पीआरसी से पहले एएफसी होता था और आईकेप गोल्ड मेडल देता था बच्चों को। तो मेरे माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में गोल्ड मेडल्स आए हैं। जिस बैच में एक ही क्लास में 2 गोल्ड मेडल्स आए थे, कोविड वाला बैच था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ डाली है। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी मैंने पढ़ाई थी, कोरोना या कोविड में घर से ऑनलाइन, कि 2 बच्चों के नेशनल पोज़ीशन एक ही क्लास से, ये आईकेप में मतलब एक हिस्ट्री वाली बात है कि भई इतना इस तरह नहीं होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको जो है ना वो स्मार्ट क्लासेस का भी एक्सेस दिया हुआ है। स्मार्ट क्लासेस में आप देखेंगे जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में जाएँगे, चैप्टर नंबर 1 में कुछ कंटेंट आपको नज़र आएगा। अच्छा सर, ये डेमो का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है डेमो का? डेमो का मतलब कोई समझाएगा, डेमो का क्या मतलब है? हाँ जी, डेमो का मतलब समझ में आता है ना सबको या नहीं आता? हाँ, डेमो का मतलब ये है कि अच्छा मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये लिंक आप क्लिक करें, देखें आप इस वेबसाइट पे जाते हैं जितने लोग लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं। डेमो का मतलब ये है कि भाई ये मैंने लेक्चर डेमो में डाले हैं, खुला खाता है, आओ देखो ताकि तुम्हें समझ में आए कैसे पढ़ाता हूँ। इसका मैं लेक्चर आप लोगों इसका मैं लिंक आप लोगों को दूँगा, ठीक है ना? कुछ मैंने लेक्चर्स डेमो पे डाले हुए हैं। सर सभी डेमो पे डाल दूँ ना? सब थोड़ी डेमो पे डालूँगा। फिर आपके पास इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, ये मैंने डेमो पे नहीं डाला। ये जो बच्चा फीस देगा, उसके लिए यहाँ पर वॉच लिखा हुआ आ रहा होगा। जब वो लॉगिन से जाएगा ना अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तो ये देख रहे हैं सारे लेक्चर्स आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे लेक्चर्स, फिर इसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स, प्रैक्टिस का मटेरियल, क्यूएटी के लेक्चर्स सब दे दिए जाएँगे। आप इसको एक इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब में देख रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे और मुझसे अपने सवालात जो हैं वो रिज़ॉल्व करवा रहे होंगे, मतलब क्वेरीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। सर आईक्यू की रजिस्ट्रेशन का कितना दिन बाद पीआरसी दे सकते हैं? अराउंड 1.5 महीना लगता है मुदस्सिर, और आपका तो अभी तक इंटर भी नहीं हुआ। तो जब इंटर कर लें तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अच्छा, इसी तरह से देखिए मेरा अपना जो है वो पीआरसी 4 का भी कोर्स है। पीआरसी 4 के कोर्स में भी मैंने क्या किया है,
एक तो मैंने स्मार्ट क्लासेस भी ली है और साथ में मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लिए हैं, यानी कि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग्स भी करनी है। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे बेटा फायदा ये होगा, बच्चा पहली अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लेगा, क्योंकि वो एक बार नहीं, वो 2 बार पढ़ रहा होगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसके नीचे आप देखें उसकी एक स्टडी मटेरियल की फाइल आ रही है। ये डेमो पर नहीं है, लेकिन ये डाउनलोडेबल कंटेंट है। जो मैंने पढ़ा है वो आपने कॉपी नहीं करना है। इसीलिए स्मार्ट क्लासेस में बच्चों का पासिंग रेशियो भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बच्चे भी पास होते हैं। और स्मार्ट क्लासेस बच्चे प्रेफर इसलिए करते हैं कि उनको कैंपस नहीं आना पड़ता, आने जाने का उनका किराया बचता है, टाइम बचता है, हैसल बचती है। जो चीज़ 6 महीने में कैंपस में होगी वो यहाँ पर 3 महीने में हो जाती है, उनका टाइम बचता है, वो क्वालिफाई जल्दी होंगे और इवेंचुअली उन्हीं का फायदा होगा। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पोर्टल भी दिखा दिया। इसी तरह से आपके पास पीआरसी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे टीचर्स वगैरह हैं, जो भी मैंने बातें करी, तो आपको हर किसी का यहाँ पर पोर्टल मिल जाएगा। आप उसको एक्सेस को बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू आर नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स, इफ यू विश टू एनरोल प्लीज बाय नाउ और कॉन्टैक्ट एडमिन फॉर फर्दर असिस्टेंस। ये अभी मैंने जो है वो लॉगिन तो नहीं किया हुआ, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाला हुआ, तो ये चीज दिखा रहा है। अच्छा जी बच्चों, कमिंग बैक टू दी नोटिंग डाउन, जो हम कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं चीजें। सर स्कीम 2025 में पीआरसी 3, अरे बाबू तुम अभी इंटर तो कर लो, इंटर तुमने किया नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है वैसे कि पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स और जो आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाला पेपर है वो मर्ज होकर एक हो जाएगा। क्यूएम और अकाउंटिंग एज इट इज होगा और बीडब्ल्यूसीएस का पेपर चला जाएगा, लेकिन ये स्कीम आएगी उसके बाद। जी प्यारे बच्चों, किसी का कोई भी सवाल है काइंडली मुझसे पूछें। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्यूएम, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लेक्चर्स आर डन एंड बिसाइड्स इट आल्सो टेकिंग लेक्चर्स ऑफ पीआरसी 1, शुड आई अपीयर फॉर मार्च? क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप सीए के लिए सीरियस हो ना, आप अपेयर हो, आपके पास अभी फैब का तकरीबन पूरा महीना है, मार्च के 15 दिन है, आराम से ये निकल सकते हैं। सर मैं पीआरसी और कैफ जॉब के साथ करना चाहता हूँ ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, काफी सर ने कहा है नहीं होगा, मुश्किल है। और काफी सर ने कहा है हो जाएगा अगर कंसिस्टेंसी के साथ रोज का काम। अच्छा मुझे बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो? क्या तुम रोज 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे सैटरडे संडे को 8-8 घंटे दे सकते हो, हाँ या नहीं? रेट द सब्जेक्ट्स ऑफ पीआरसी फ्रॉम इजीएस्ट टू मोस्ट डिफिकल्ट बेस्ड ऑन पासिंग रेशियो। देखिए सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल ये है, सबसे मुश्किल कौन कौन से भाई? सबसे मुश्किल जो है ना, ये दो हैं। जो दो मैं पढ़ाता हूँ ना वो सबसे मुश्किल है। ठीक है, गटर में हाथ डाला हुआ है मैंने, गंदगी में हाथ डाला हुआ है। क्यों भाई, क्यों मुश्किल है? इसका तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता, शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता है। 15 चैप्टर से बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें, इसका भी सिलेबस बहुत ज्यादा है। और अकाउंटिंग है जो आपकी बुनियाद बनेगी, इसमें आईकेप जो है वो एक फाइनल अकाउंट्स का 20 मार्क्स का कंपलसरी सवाल भी पूछता है। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट जो है ना वो काफी मुश्किल है। अच्छा, हम बीडब्ल्यूसीएस को कह सकते हैं कि ये इजीएस्ट है, इजीएस्ट है। अच्छा, बच्चे ये भी कर सकते हैं, बच्चे ये भी कर सकते हैं, एक सजेशन है, जो लोग शुरू से सेशन में थे ना उनके लिए एक सजेशन है, क्या मार्च की अटेम्प्ट ना जाया होने दें। मार्च में आप जो है ना पीआरसी 1 दे दें, ठीक है ना। आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से स्मार्ट क्लासेस उठाएं, स्मार्ट क्लासेस का पूरा पैकेज उठाएं 5 सब्जेक्ट्स का, मार्च के महीने में पीआरसी 1 दे दे। मैं बता रहा हूं निकलेगा, अगर आप ईमानदार हो, मेहनत करोगे, सिलेबस इतना नहीं है, इंशाल्लाह ताला निकलेगा। और अगर कोई ज्यादा जान मानने वाला बच्चा है तो वो पीआरसी 1 और पीआरसी 5 दो दे सकता है। और फिर मई में आप लोग पीआरसी 2, पीआरसी 4 और पीआरसी 5, सॉरी 3 ये दे दें। सर इससे क्या फायदा होगा बेटा? इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारे एक ही साथ 5 पेपर्स नहीं होंगे, और जब एक ही साथ 5 पेपर्स नहीं होंगे तो जो 2 पेपर्स होंगे उसमें फोकस के साथ पढ़ोगे, और वो पेपर दोगे तो इंशाल्लाह उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सर 7 से 8 घंटे रोज दे सकते हो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बहुत है। स्मार्ट क्लासेस आज से शुरू करो, 7 से 8 घंटे रोज दे सकते हो तो तुम जॉब कब करते हो? और अगर 7 से 8 घंटे रोज दे सकते हो तो पीआरसी 1 और 5 तो मार्च में दो, पांचों का पैकेज लो। 2, 4 और 3 जो है वो मई में दो, आराम से निकलेगा। वो जमाना चला गया कि जब आपको जो है वो 1 घंटा ट्रैवल कर कर कैंपस आना होता था, उसके लिए 1 घंटा तैयार होना था, फिर बीच में जब क्लास 3 घंटे की होती थी तो 15 मिनट टीचर लेट आता था, 15 मिनट टीचर जल्दी जाता था,
बीच में खाने का, लंच का, नमाज का आधे 1 घंटे का ब्रेक होता था और इफेक्टिवली 2 घंटे की जो क्लास होती थी उसमें आधे घंटे गप्पे लगते थे, बातें होती थी यहाँ वहाँ की और 1.5 घंटा पढ़ाई होती थी। वो ज़माना चला गया। स्मार्ट क्लासेस में तो यकीन मानो 8 घंटे अगर तुमने पढ़ लिया ना तो तुम बहुत पढ़ रहे हो। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उसी वक़्त टीचर ये थोड़ी बोलेगा अच्छा मैं खाने का वक़्फ़ा ले रहा हूँ। अच्छा अब नमाज़ ब्रेक है। फ़ास्ट फॉरवर्ड में तुम लेक्चर्स देख सकते हो, तो आराम से तुम कर सकते हो। सर अगर अभी स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना फिर भी मार्च में बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। मैं गाइड ही उन्हीं को कर रहा हूँ। इस सेशन में कोई पुराना बच्चा नहीं है। इस सेशन में वही बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट करें या नहीं। आप स्टार्ट करें, स्मार्ट क्लासेस लें, मार्च में पीआरसी 1 और 5 दें, हो सकता है पीआरसी 1 पढ़ने के लिए आप समझ लें कि आपको जो है ना वो लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए शायद 25 घंटे चाहिए होंगे। पीआरसी 5 के लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए भी आपको मैक्सिमम 30 घंटे चाहिए होंगे। टोटल कितने घंटे चाहिए? 55 घंटे चाहिए। कोई रोज अगर 6 घंटे पढ़ता है तो कितने घंटे में उसके कितने दिनों में उसके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे? तकरीबन 10 दिन में उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 10 दिन में जब उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अपने टीचर से कंसल्ट कर कर और प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस करने के लिए भी उसके पास एम्पल टाइम होगा। मार्च के पेपर्स कब होंगे? अराउंड मिड ऑफ मार्च होंगे। मिड ऑफ मार्च में पेपर होंगे। फेब का भी स्टार्ट है तो आपके पास 45 डेज हैं। मैं तो कहता हूँ 1 और 5 दे भी सकते हो और 2, 4 और 3 का कुछ पढ़कर भी साइड पर रख सकते हो। सर अगर आपकी स्मार्ट क्लासेस रूम फॉर गिवन प्रैक्टिस ऑफ आईके बुक देन इज देयर एनी नीड ऑफ एनी अदर? हाँ है नीड। देखो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट, मेरे लेक्चर्स, इनसे आपकी सारी बेसिक बन जाएगी। लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन में मैंने बिलाल होते हैं जो बुक्स बुक्स वगैरह डिलीवर करवाते हैं और सारी चीजें, तो बिलाल के पास मैंने अपने प्रैक्टिस मैनुअल रखे हैं, अकाउंटिंग के भी, क्यूएम के भी। मैं 2 गूगल ड्राइव के लिंक देता हूँ, उसमें टॉपिकल नोट्स होते हैं, हैंडआउट्स होते हैं, उनके आंसर होते हैं। मेरा टीचर असिस्टेंट है नवाजिश, वो आपके मसले भी सॉल्व करता है। वो सारी चीजें करनी है। अगर आपने पेपर देने जाना है, मेरे लेक्चर देख लें, आईक्यू की स्टडी टेक्स्ट से सारे सवाल कर लें और स्टडी टेक्स्ट रीड कर लें, बहुत अच्छी बेसिक बन जाएगी। बट उसके बाद आपने ये चीजें भी करनी होंगी तो आप बहुत अच्छे हो जाओ। आईके में क्यूएटी की रजिस्ट्रेशन कब होगी? हाय पड़ गया दिल का दौरा। आपका क्यूएटी है, मार्च में पेपर है बेटा, मेरे ख्याल में तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब अगले बार जून में अटेम्प्ट होगी। आप एक काम करें, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन को बोलें कि आईकेप की वेबसाइट से आपको क्यूएटी की जो भी डेट्स हैं वो फॉरवर्ड कर दें, या ikep.org.pk पे जाएं, वहां पे स्टडी रिसोर्सेज में जाएं, वहां पे एग्जाम शेड्यूल्स में जाएं, क्यूएटी पे क्लिक करें, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब फीस भरनी है, कब पेपर होंगे और कब आपका रिजल्ट आए। अच्छा जितने क्यूएटी वाले हैं उनको एक बिरादराना मशवरा है, और वो ये है कि क्यूएटी का टेस्ट हल्का ना ले। क्यूएटी के लिए पीआरसी 2 और 4, पीआरसी 1 और पीआरसी 2 के 100% लेक्चर्स देख लेना, फिर दीजिएगा पेपर। ठीक है जी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? अब्दुल रहमान, अबू बकर, अंदलीब, आयशा, हमाद, खतीजा खतीजा और उसके बाद फिर मोहम्मद मुबशिर और मुजीबुर रहमान। हाँ जी। प्यारे बच्चों, आप लोगों के जितने सवाल हैं सीए के हवाले से वो क्लियर करवा लें, ताकि मैं आप लोगों को 100% गाइड कर दूं। सर कंप्लीट बुक रीडिंग नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। खासतौर पर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है सर? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो। आपने सिर्फ पेपर पास करने पे फोकस नहीं रखना, आपने अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को 100% परफेक्ट रखना है, ताकि जब आप क्वालिफाई हो तो लोग बोलें कि यार इस बंदे से मुझे काम करवाना है, इस बंदे को मुझे जो है अपॉइंट करना है, इस बंदे को मुझे जो है वो अपने पास हायर करना है, इस बंदे से मुझे अपने असाइनमेंट्स करवाने हैं। एक तो जुगाड़ू चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो हमेशा सोचता है 50 मार्क्स ले लूंगा, अगला पेपर पढ़ूंगा, अगले कैफ में आऊंगा, कैफ क्लियर करूंगा, सीफेप करूंगा। जुगाड़ू का एक बंदा वो होता है जो सीखता भी है, सिर्फ पेपर नहीं क्लियर करना आपने। ठीक है, जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना, आप ही के बीच से इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह बोलें, सब इंशाल्लाह बोलें, चैट बॉक्स में लिख दें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं एक दिन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। लेकिन सबकी सैलरी एक नहीं होगी, सब एक ही जगह काम नहीं कर रहे होंगे। कुछ बाहर होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे, कुछ 10 लाख की तनख्वाह में होंगे, कुछ 50 लाख की तनख्वाह पर होंगे। हर कोई एक लेवल पर नहीं होगा। इसकी बहुत सारी वजूहत है, किस्मत,
और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, जो आपका डेस्टिनी लिखी हुई है वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप आज जो मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत की रिफ्लेक्शन होगी जब आप जॉब पर जाएँगे। यानी कि आज आप अगर एक जुगाड़ू अकाउंटेंट बनेंगे कि यार छोड़ यार बुक कौन रीड करे, इतनी मोटी बुक है, मैं कैसे रीड करूँ? तो फिर आप जुगाड़ू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। आप बस ये कोशिश करें टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, कम से कम तैयारी करी और बस पेपर दे दिया। ऐसा नहीं करना। आपने रिसर्च करनी है, आपने बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ताकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएँ तो वहाँ पर आप अच्छा परफ़ॉर्म करें। सर बुक्स एंड स्टडी अच्छा जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं ना, जैसे ही आप स्मार्ट क्लासेस के लिए एनरोल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, तो मैं ही आप लोगों को गाइड करूँगा। देखिए जैसे ही आप लोग रजिस्टर होंगे स्मार्ट क्लासेस के लिए, तो आपको स्मार्ट क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे ऐड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पीआरसी 2 मैं पढ़ाता हूँ, तो स्मार्ट क्लासेस पीआरसी 2 बाय टीपी और स्मार्ट क्लासेस बाय स्मार्ट क्लासेस पीआरसी 4 बाय टीपी ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, इनमें आपको ऐड किया जाएगा। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएँगे, जब आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा लेक्चर्स का, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने आप सबको दिया हुआ है 0345308631 मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि कहाँ से बुक्स लेनी है, कितने की बुक्स मिलेंगी, कौन-सी बुक्स लेनी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर और ग्रुप में ऐड हो जाएँ और पोर्टल का एक्सेस ले लें और ये काम जल्दी करें। अच्छा सर कैफ़ में भी रोज़ 8 घंटे दें जिसमें लेक्चर्स की टाइमिंग भी इंक्लूड है तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा हमाद, जो तुम्हें डराता है उससे नहीं डरो। जब से ऑनलाइन और स्मार्ट क्लासेस आई हैं, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हो गई हैं, बिल्कुल हो जाएगा। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्यूएमएन अकाउंटिंग कितनी चैलेंजिंग है? बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे और समझ नहीं आएगा, आप मेहनत करोगे, समझ में आएगा, लेकिन आप ज़िंदगी में पहली बार जो चीज़ पढ़ रहे हो, उस पर वक़्त लगाना पड़ेगा। क्यूईटी के साथ कौन से पेपर पीआरसी की तैयारी की जा सकती है? 1 और 2 पीआरसी 1 और पीआरसी 2 सर इंग्लिश बेसिक्स स्टार्ट होंगी या बुक की चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? मुजीबुर रहमान इंग्लिश की जो टीचर है मिसालिया, मैंने आपको सारी फैकल्टी लिख दी हैं। आप मिसालिया से एक बार बात कर लें, एक बार डिस्कशन कर लें, वो आपको गाइड कर सकेंगी। एडमिन से आप इनका नंबर ले सकते हैं। पीआरसी 1 मिसालिया पढ़ाती हैं। 2 में आपको एडमिन को बताना है कि आपने सर नईम से पढ़ना है या सर तहा पोपाटिया से पढ़ना है। 3 सर मुज़म्मिल पढ़ाते हैं। 4 जो है वो अगेन एडमिन आपसे पूछेगी कि आपने सर तहा पोपाटिया से पढ़ना है या सर नासिर वोरा से पढ़ना है। पीआरसी 5 आपको सर अवैस कासवानी पढ़ाते हैं। तो आपने ये टीचर सेलेक्ट कर और एडमिन को देने होंगे और जो उनकी टीचर्स होंगी, वो आपको गाइड करेंगी। अच्छा सर इधर कोई हॉस्टल होगी पास में? किधर कोई हॉस्टल होगी पास में? मैं तो अपने घर बैठा हूँ, जहाँ हम रहें। क्यों आना है भाई तुम्हें? स्मार्ट क्लासेस पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ आकर करना क्या है? अपने हॉस्टल के पैसे बचाकर तुम कहाँ के हो बेटा? किस जगह के हो? स्मार्ट क्लासेस के लिए तुम्हें कैंपस नहीं आना। स्मार्ट क्लासेस के लिए तुम्हें हॉस्टल पे पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जो है वो घर वालों से दूर रहो, थोड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुज़ारो, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज़्बात, जो तुम चाह रहे हो कि घर वाले तुम्हें 30-40 हज़ार दें ताकि तुम अपने दोस्तों-वोस्तों बनाओ और फुल जो है ना पार्टी-वार्टी करो, ताकि बड़े होके बोल सको हमने भी हॉस्टल लाइफ़ एन्जॉय करी है। तो ख़ैर वो एक अलग बात है, बहरहाल वैसे स्मार्ट क्लासेस के लिए आकर करोगे क्या? स्मार्ट क्लासेस तो ऑनलाइन होती हैं। हाँ, दिलीप आईकेप की अपनी बुक्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो भी मैं आप लोगों को सॉफ्ट में भी दे दूँगा और आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एडमिन से वो प्रिंट फॉर्म में भी आप परचेज़ कर सकते हो और करनी ही होंगी ज़ाहिर है। आईकेप की हर सब्जेक्ट की 2-2 रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, पीआरसी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 टेस्ट वीकली होते हैं, हर सैटरडे को होते हैं। एवरी सैटरडे मेरा टीचर असिस्टेंट नवाज़िश है, पीआरसी 2 और 4 के एक स्मार्ट टेस्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और उस ग्रुप में 700 लोग हैं मेरे ख्याल में अभी जो करंटली पीआरसी वाले हैं। तो उस ग्रुप में आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, आप उसको सॉल्व करते हो, 2 से 3 दिन बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाता है और फिर आप डिस्कस करते हो। क्योंकि आप घर पर होते हो तो टेस्ट फिजिकल नहीं लेकिन ऑनलाइन ज़रूर होता है। सर प्लीज़ गाइड मी ऑनेस्टली आईक्यूसी की फिजिकल क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव है या ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर कराची रेजिडेंट्स? ऑनेस्ट रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू
स्मार्ट क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर 300 टाइम्स बेटर। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, आपको अगर इसका अंदाजा लगाना है ना, आप कोई भी कराची का इंस्टीट्यूट उठाओ जो सीए करवाता हो और उनसे पूछो सी फैप की क्लासेस। सी फैप कौन सा लेवल है, लेवल 3 और लेवल 4, क्या वो फिजिकल होती हैं? वो कहेंगे नहीं भाई, फिजिकल तो हम पढ़ाते ही नहीं है, कौन सी दुनिया से आए हो, बच्चा मेच्योर है, घर पर पढ़ता है, स्मार्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो बेहतर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कैफ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने रिकॉर्डेड में ही पढ़ने होते हैं, स्मार्ट क्लासेस ही कंडक्ट हो रही होती हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि अगर आप बोलोगे तो मैं अपने पिछले जो स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको दे सकता हूं, जिनसे आप खुद बात कर ये पता कर सकते हैं कि स्मार्ट क्लासेस कितनी इफेक्टिव है। सो स्मार्ट क्लासेस आर 300% मोर इफेक्टिव। जो चीज 3.5 महीने में कर सकते हो वो 6 महीने में क्यों करना चाहते हो? आप स्मार्ट क्लासेस लें, घर से पढ़ें, कल सुबह शुरू करें, मार्च में पेपर दें, अगली बार मई में पेपर दें, और फिर सितंबर में आप अपनी कैफ की अटेम्प्ट बनाएं। अगर आप फिजिकल क्लासेस के लिए जाएंगे तो आप आएंगे जाएंगे, टीचर को पीआरसी 1 का कोर्स भी कंप्लीट करवाने के लिए अच्छी खासी क्लासेस चाहिए होंगी, आपको कोर्स खत्म होगा, आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। फिर एक क्वेश्चन है, मुझे पता है इट्स टू अर्ली, लेकिन जब आर्टिकलशिप के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़े तो रहने का इशू होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारा, आप कौन से शहर से हो? देखो होगा ये कि यार कराची एक मेन हब है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है। तो अब तब जाकर, यानी कि आज से 2 साल बाद जाकर बहुत सारी चीजें तब्दील हुई भी होंगी। आज से 2 साल बाद आप कैफ अगर क्वालिफाइड होगे तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होगे शहर से बाहर जाने के लिए। पहले वहां तक पहुंच जाओ, फिर बिल्कुल जाना पड़ेगा। और वो तो आप बहावलपुर से हो तो आपने देखा होगा कि आपके शहर में तो नॉर्मल है, ऑल्दो बहावलपुर एक बड़ा शहर है, बट बहुत सारे लोग बाहर ही होते हैं। ऐसा है ना, या नहीं है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन कौन से पीआरसी देने चाहिए एंड सेकंड अटेम्प्ट में मींस विच पीआरसी सब्जेक्ट पेयरिंग इज मोस्ट कन्वीनियंट? देखिए, पीआरसी 1 और पीआरसी 5 छोटे पेपर्स हैं, ये आप अभी दे दें। यानी कि कब? मार्च में। 2, 4 और 3 थोड़े से लेंदी पेपर्स हैं, 2 और 4 मुश्किल भी हैं, टाइम भी लेंगे, तो आप इनको दें मई में। हाँ जी। और क्वेश्चन, 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 पूछे 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 क्वेश्चन, पूछे क्वेश्चन पूछे। यार तुम लोगों के सवाल ही नहीं आ रहे। अच्छा, जितने लोगों ने स्मार्ट क्लासेस में एनरोल करना है, मैंने आपको डेमो का तो लिंक दे दिया ना, आप सबको डेमो मिल गया? अगर आप लोगों को डेमो का लिंक नहीं मिला, मैंने पीआरसी 2 का लिंक दिया आप लोगों को, अगर वो नहीं मिला तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से दे दूंगा। मैं आप लोगों को मिस सीमा का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? और देखें, आपने थोड़ी सी जल्दी दिखानी होगी, ये मैं आप लोगों के ही फेवर की बात कर रहा हूँ। आप सुस्त बैठेंगे, आपकी मार्च की अटेम्प्ट ज़ाया होगी, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप में से किसी ने भी पीआरसी के लिए रजिस्टर करवाना है, कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अदरवाइज अगर आपने एनरोलमेंट ही करवानी है और आपको एडमिशन फॉर्म चाहिए तो आप मिस सीमा से बात कर सकते हैं। मिस सीमा का मैं नंबर यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बात तो होती है ना कि फीस कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट होगी या नहीं होगी, पैसे दे देंगे तो एक्सेस कितने दिनों में मिलेगा, इस तरह की जो बातें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की बातें हैं, उसके लिए आप मिस सीमा का नंबर सेव कर सकते हैं, ठीक है? उनका नंबर है 0328, व्हाट्सएप करिएगा प्लीज, 0328 496 ऑफिस टाइम होता है 9 AM to 6 PM। अभी आपको जवाब मुश्किल है कि मिले, आप मैसेज ड्रॉप कर दें, लेकिन वरना सुबह 9, 10 बजे, 11 बजे आप इनको मैसेज करिएगा। अच्छा, मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, किसी को अगर पीआरसी 2 या पीआरसी 4 का डेमो चाहिए या वो वीडियोस नहीं है या कोई बात करनी है सेशन के बाद, तो आप मुझे 03453086 312 पर अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, मिस सीमा का इन केस अगर नंबर ना चल रहा हो तो आपके पास मेरे ख्याल में दूसरे नंबर्स भी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के होंगे। चलिए देखते हैं। सर आई हैव प्री मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे पहले पीआरसी के पेपर्स किस सीक्वेंस से ब्रेक डाउन करने चाहिए फॉर मई एंड जुलाई? अच्छा देखिए खदीजा, मई और जुलाई क्यों, मार्च क्यों नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताएं। सर पीआरसी का तो आपने बता दिया, कैफ में कितने पेपर्स देने चाहिए। कैफ में बेटा आ तो जाओ,
पीआरसी कर लो, फिर कैफ की बात करेंगे। कैफ में टोटल 8 पेपर्स होते हैं। अगर आपके पास 6 महीने हैं तो 6 4 कर पेपर दे दें। अगर 2-3 महीने हैं तो 2 कर दें, फिर 4 कर दें, फिर 2 कर दें, तो वो गाइड करूंगा। लेकिन मेनली अभी तो वो बच्चे हैं ना यहाँ पर जो पीआरसी की काउंसलिंग चाहते हैं। दोबारा सेंड कर दें डेमो का लिंक। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैंने अपना नंबर मेंशन किया और उसमें लिख दीजिएगा कि सर मुझे डेमो लिंक दोबारा सेंड कर दें, मुझे डेमो देखना है। और साथ में ये भी लिख दीजिएगा सर 5 जिन वीडियोस का की आप बात कर रहे थे वो भी आप जो है वो मुझे दे दें। अच्छा सर, प्री मेडिकल मुझे पहले, अच्छा ये सर, इफ 91% मार्क्स है एफएससी में, हाउ मच स्कॉलरशिप डिड इंस्टीट्यूट ऑफर? बता देता हूँ भाई। देखिए वैसे स्मार्ट क्लासेस की फीस कितनी है पता है आप लोगों को? स्मार्ट क्लासेस की फीस कितनी है? स्मार्ट क्लासेस की वैसे जो फीस है वो 50,000 है। लेकिन अगर किसी के 91 से 95% के बीच में मार्क्स आए हैं, 91 से 95% के बीच मार्क्स आए हैं, इंटर का बच्चा है, तो उसको 50 to 60% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है। रिकमेंडेड मी दिस। अच्छा देखिए, वो फिजिकल इंस्टीट्यूट होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट खतीजा, कोशिश करें कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें और जल्दी पेपर दे दें। सर आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता हो सकता है? सर मेरे 79.8% है एफएससी प्री मेडिकल में। बिल्कुल व्हाट्सएप पे रब्ता हो सकता है, लेकिन वॉइस नोट नहीं करना। वॉइस नोट नहीं करना, अपना सवाल लिखकर छोड़ देना। 6 से 8 घंटे बाद मैं उसका राइटिंग में जवाब दे दूँ। हर वक्त मेरा व्हाट्सएप जो है वो फ्लडेड होता है मैसेजेस से। तो छोटी बात करना, रेलेवेंट बात करना, 1 या 2 सवाल छोटे छोटे पूछ लेना, वॉइस नोट नहीं छोड़ना। सबके पास मेरा नंबर है। मैं क्या करूंगा, आपका मैसेज पढ़कर जहां पर भी खड़ा हूंगा, कहीं वेट कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो मैसेज पढ़कर वॉइस नोट पे रिप्लाई कर। चले जी, और बताएं भाई। सर चैट में आपने नंबर सेंड कर दें, चैट में नंबर सेंड कर दें। अच्छा जी, चैट में मैं अपना नंबर सेंड कर देता हूँ। हुक्म करें, और हुक्म करें। और कोई बात, और कोई बात, और कोई नाराजगी, और कोई मैंने गलती कर दी? कर दिया भाई। ठीक है। अच्छा सर, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हैं आफ्टर रमजान, देन ज्वाइन करें तो कब सूटेबल है पीआरसी देना? अच्छा, जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन ऑनलाइन होगा उन बच्चों के लिए जिनका इंटर रमजान या उसके आसपास खत्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह उनके लिए एक अलग से सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें उनको गाइड करूंगा। आइडियली आपका जैसे ही एग्जाम ओवर हो जाए आप पीआरसी की पढ़ाई शुरू कर दें। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपके पेपर कर लेंगे। आईक्यूब की रजिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन दोनों अलग चीजें होती हैं। चलें जी, और किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को पीआरसी के बारे में कंप्लीट गाइड कर दिया। सर अगर हम मार्च अटेम्प्ट देते हैं तो क्या हमें एसएफएस स्कॉलरशिप मिल सकती है? दोहा, एसएफएस स्कॉलरशिप के बारे में आप एडमिन से मालूम कर लें। एडमिन के पास ज़्यादा बेहतर आंसर होगा कि एसएफएस स्कॉलरशिप का क्या प्रोसीजर है और कब ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दें। और एसएफएस प्रोग्राम का इस तैयारी से कोई ताल्लुक नहीं है, आईकैप की रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक है। आईकैप की रजिस्ट्रेशन आप एडमिन से पूछ के कर लीजिएगा। स्मार्ट क्लासेस में रजिस्टर करवाकर आप कोर्स को देखना और कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं। सर अगर हम, अच्छा सर, टेस्ट की बारी में वीकली और मंथली होती ही हैं। टेस्ट की बड़ी, बड़ी क्या? सर टेस्ट की बड़ी में मेन वीकली और मंथली, समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। बाड़ी मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? आपका पहले भी टेस्ट का कोई सवाल आया था, मैंने कहा था हर सैटरडे को टेस्ट होते हैं पीआरसी 2 और 4 के। वापस कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा। मुजीबुर रहमान, आपने पहले भी यही सवाल किया था ना कि सर टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैंने गाइड किया था मेरे ख्याल में कि सैटरडे को होता है। चलो बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दो। मिस सीमा का भी स्क्रीन से नंबर नोट कर लो। सर आईके पे अभी रजिस्टर्ड हो जाएं। जैसे स्मार्ट क्लासेस में एनरोल हो जाओ उसके बाद कर लो, इसलिए क्योंकि वरना आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। जो 5 वीडियोस में भेज रहा हूँ वो जरूर देख लीजिएगा। सर मॉक्स, मिड्स और क्विजेस के बारे में बताएं। क्या पूछना चाहते हो बताओ ना। हर सैटरडे को टेस्ट होते हैं, टॉपिकल टेस्ट होते हैं, एक शेड्यूल होता है उसके हिसाब से होता है।
फिर उसके अलावा मॉक्स होते हैं, वो भी आपके पास एज पर शेड्यूल होते हैं। सैटरडे को पेपर दिया जाता है, 3-4 दिन बाद उसका आंसर दिया जाता है। आप अपने आंसर को पेपर से मैच करते हो, देखते हो कहाँ गलती है। जहाँ गलती होती है वो मुझसे या नवाज से पूछ लेते हो। और क्या बताना है बताओ। मतलब वीकली होते हैं या अरे मुन्ना, मुन्ना सैटरडे कितनी बार आता है? वीकली आता है या मंथ में एक बार आता है? मेरे मुन्ना मेरे बच्चा, सैटरडे हफ्ता हफ्ता कितनी बार आता है? महीने में एक बार आ रहा है आजकल या हफ्ते में एक बार आ रहा है आज कल? हेलो हेलो, हेलो हेलो हमाद। मुन्ना, आजकल सैटरडे हफ्ते में एक बार आ रहा है ना, हफ्ते में एक बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीकली होता है। ठीक है। ऐसा पॉसिबल है एट अ टाइम मार्च में सिर्फ 1 पेपर दें बाकी बाद में? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल, बिल्कुल आप 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर कुछ भी दे सकते हो मार्च। पीआरसी 1 पेपर मुश्किल होता है नहीं। नो, नो। 2 और 4 मुश्किल होता है। पीआरसी 1 का पासिंग रेशियो अच्छा है, सिलेबस छोटा है, बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो वो फौरन कर लेता है। इंग्लिश अच्छी ना हो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपैरेटिवली आसान पेपर है। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है, किन में, किन में डिफरेंस, इनमें किन में? वीकली और मंथली में। वीकली का मतलब होता है हफ्ते में एक बार, वीकली का मतलब मॉक्स और मिड्स एक ही बात है, एक ही बात है। मॉक का मतलब होता है नकल, मॉक का अंग्रेजी में मतलब होता है नकल। नकल किसकी, असली वाले पेपर की। मिड्स का क्या मतलब होता है कि सेशन के बीच में जो पेपर होता है। चलिए बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस सीमा से आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, उनसे चीजें डिस्कस कर लें, और फिर अगर स्मार्ट क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई और आपका सवाल है एकेडमिक लेवल से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीआरसी पेपर्स के बारे में कुछ बता दें, मीन कहाँ होते हैं? कंप्यूटर पे होते हैं, कंप्यूटर पर होते हैं। सेंटर्स होते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। आईकेपी एक लंबी चौड़ी 10-15 शहरों की लिस्ट है, वहां पर आप जाते हैं, आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, एडमिट कार्ड के जरिए आप पेपर देते हैं। आप घर पर ही तैयारी करते हैं, आपको पूरा टाइम आईकेप नहीं जाना, लेकिन पेपर वाले दिन आपको पेपर देने के लिए जो भी उसका सेंटर होगा वहां पर जाना होगा। आप किस शहर से हैं ये मुझे बताएं। आईकेप की अपनी बुक्स लेना कंपलसरी होती हैं? जी बिल्कुल, आईकेप की अपनी बुक्स लेना कंपलसरी होती हैं, क्योंकि आईकेप की जो बुक्स हैं उसमें से आपको पढ़ाया जाता है। जी हाँ, सेंटर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो। कराची का बच्चा ये बोल सकता है मैं कराची से मेरा दिल भर गया है, मैं हैदराबाद में एक पेपर दूंगा, एक पेपर सक्खर में दूंगा और एक पेपर इस्लामाबाद में दूंगा, वो ऐसा कर सकता है। जब आपका आईके फॉर्म आता है एडमिशन वो पेपर्स का, तो उस पर आपने सिटी जो है उसको टिक करना होता है कि कौन सी सिटी में मैं पेपर देना पसंद करूंगा। ठीक हो गया? सारी चीजों की गाइडेंस मिल गई। भावलपुर के करीब मुल्तान है, बिल्कुल भावलपुर के करीब मुल्तान है। बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, फुल स्टॉप है। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड स्मार्ट। ओके ओजैर, यू मस्ट हैव जॉइंड द सेशन राइट नाउ। क्या अभी अभी तुमने सेशन ज्वाइन किया है? जब हम सब सोने जा रहे हैं तब तुम जागने आ रहे हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम 9 बजे वाले सेशन में 10 बजे आए हो? क्या ऐसा है या नहीं है? हेलो हेलो। जी सर ऐसा ही है। ओ ओ, देखो वैसे तो रिकॉर्डिंग में देख लेना कि क्या है, मुझे मैसेज कर दो मेरे नंबर में, मैं तुम्हें 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स देता हूँ जिसमें स्मार्ट क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। आवाज आ रही है ना? पासवर्ड में थोड़ा सा बताता हूँ। फिजिकल क्लासेस में आपको कैंपस आना होता है, 6 महीने में कोर्स खत्म होता है, टीचर आता है जाता है, आप आते हो जाते हो। कैंपस पे क्लासेस होती हैं, कैंपस पे पढ़ाया जाता है, जैसे कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, सफेद वाला बोर्ड जो होता है जिसपे मार्कर से लिखते हैं। स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जिस तरह से तुम रोज नेटफ्लिक्स देखते हो, फेसबुक देखते हो, यूट्यूब देखते हो। अबे वो इंदिराज करवाने गए बच्चों का कोई भी नहीं है घर में है तो वो भी नहीं है। वो सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं, तो उनको देखते हो, पेपर दे देते हो। स्मार्ट क्लासेस में टाइम बचता है, फीस कम होती है, 3.5 महीने में वही काम कर सकते हो जो फिजिकल क्लासेस में 6 महीने में होगा। स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट है, स्मार्ट क्लासेस में एक बटन दबाओ स्टार्ट है। अभी तुम एडमिशन लो, यूजर आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, और कल सुबह फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद में पढ़ने बैठ जाना। इतनी स्मार्ट है। फिजिकल क्लासेस का जुलाई का बैच आज से तकरीबन 25-30 दिन बाद शुरू होगा। मई का बैच, मार्च का बैच
क्लोज हो चुका। सर पीआरसी के पेपर्स का रिजल्ट परसेंटेज की फॉर्म में आता है या ओनली पास और फेल? अगर आप पास होते हो तो परसेंटेज नहीं आती है, अगर आप फेल होते हो तो परसेंटेज आती है। अगर किसी के 50 या उससे ज्यादा मार्क्स है तो उसको नहीं बताया जाता कि वो कितने परसेंट लेकर पास हुआ, उसको बोला जाता है तुम पास हो गए। अगर किसी के 25 30 40 50 मार्क्स 35 मार्क्स आते हैं, 45 मार्क्स आते हैं, फेल होता है तो उसको बोला जाता है तुम फेल हुए और तुम 45 मार्क्स लेकर आए, अगली बार 5 और लेकर आना। अरे भैया अटक अटक के क्यों सवाल पूछते हो? जाने का बोलता हूँ तो सवाल आ जाते हैं। टाटा बाय बाय करूं? टाटा बाय बाय है या सवाल है और? सर स्मार्ट क्लासेस में आप एट अ टाइम कुछ भी नहीं पूछ सकते, इसका क्या हल है? किसने कहा बेटा कुछ नहीं पूछ सकते हो? ये है मोबाइल, इसको कहते हैं मोबाइल। इस पे आपके पास व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पे आपके पास टीचर के साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आप सवाल डालोगे, सवाल डालोगे, वहां पे टीचर असिस्टेंट होगा या टीचर होगा जो आपको जवाब देगा। Does repeating attempts have any effects on professional life? No, it does not. फेल जितनी बार हो मसला नहीं है, ये मैटर जरूर करता है कि कितना जल्दी क्लियर किए पेपर्स। अगर आप देर से क्लियर करोगे, आप बोलोगे मैंने पीआरसी और कैफ जो है वो अंडे और बच्चे देते हुए 4 साल में किया, अच्छी ऑडिट फर्म बोलेगी जा भाई जा तू अंडे पे ही बैठ। मैटर क्या करता है कितनी जल्दी किया। यानी कि अगर लेट से आपने अपना पीआरसी शुरू कर लिया है ना आज, तो आपने कोशिश करनी है 2 साल में पीआरसी कैफ हो जाए। 3 और 4 और 5 और 6 साल में करोगे ना तो उतनी वैल्यू नहीं होगी। हाँ जी बोले जी, बोले जी। हाँ जी बोले, बोले बात करे जी। किसी की बात कोई करना चाहता है? मुझे लगता है सबने बात कर ली, सबने सबके सवाल पूछ लिए। सर आप डरा रहे हैं? मैं किसको डरा रहा हूँ भाऊ? किसको डरा रहा हूँ बेटा? मैं क्राइम मास्टर गोगो थोड़ी हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ। देखो, 2 आंखें, एक मुंह, सारी चीजें वही है ना। हाथ भी 2 हैं, उंगलियां भी पूरी हैं। ऐसा नहीं है चुड़ैल की तरह बारह हूँ। किसको डरा रहा हूँ यार? किसी को नहीं डरा रहा, किसको डरा रहा हूँ? मैं तो बस थोड़ी सी इंटरटेनमेंट पैदा कर रहा हूँ। रात के अभी 10 हो रहे हैं, सो ना जाओ कोई। गोल्ड मेडल मैनेजर का क्या क्राइटेरिया है? अच्छा पीआरसी में गोल्ड मेडल या मेरिट सर्टिफिकेट नहीं आता, जब आप कैफ में या सीफेप में आ जाते हो तो बिल्कुल गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट आता है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि पाकिस्तान का बेहतरीन बच्चा जिसने उस स्पेसिफिक पेपर में टॉप किया, सिंपल लफ्जों में। अगर पीआरसी और कैफ जल्दी ना किया तो फर्म नहीं मिलेगी। फर्म मिलेगी लेकिन बड़ी फर्म नहीं मिलेगी, ठीक है? फर्म मिलेगी लेकिन अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। भाई अच्छी कंपनी को तो सोना चाहिए ना। देखो, एक होती है अच्छी कंपनी, जिस तरह से मीजान बैंक है, जिस तरह से यूनिलीवर है, जिस तरह से एंग्रो है, बड़ी कंपनियां है ना। वो कचरा तो नहीं उठाएंगी ना। अगर तुम आओगे, भाई मैंने 15 साल में कैफ और पीआरसी किया, वो बोलेंगे अबे भाई जा भाई किसी छोटी मोटी दुकान पर काम कर। बात समझ रहे हो? देखो, हर 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 जगह जितनी आप मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा ना। अब एक बच्चा है उसने 1.5 साल में चीजें कंप्लीट करी है, एक ने 4 साल में करी है, तो 1.5 साल वाले की ज्यादा प्रेफरेंस होगी, 1.5 2 साल में उसको कंपनी अच्छी उठाएगी। सर बिग फोर्स क्या है? अच्छा बिग फोर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी 4 ऑडिट फर्म्स होती हैं। उसमें केपीएमजी है, डेलॉइट है, फर्ग्यूसन है और ईवाई है। मेरी अपनी आर्टिकल्स ईवाई की है। ये ग्लोबली सबसे बड़ी 4 फर्म्स हैं जिसमें जाना आपका ख्वाब होना चाहिए। जिस तरह से हर फील्ड में ऐसा होता है ना, जिस तरह से एक बंदा डॉक्टर बन रहा है, वो सोचता है यार मैं आगा खान में जाकर प्रैक्टिस करूं, आगा खान में जाऊंगा। होता है ना, आगा खान का नाम है ना, या नहीं है? क्या बोलते हो भाई? आप लेट से एमबीबीएस कर रहे हो, आप डॉक्टर बने, आपका क्या ख्वाब होगा कि गली के कोने पे आपके पास एक कुलसूम मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल है, वहां जाना चाहोगे या आगा खान में जाना चाहोगे? आप बोलोगे सर आगा खान में जाना चाहेंगे, हमने एमबीबीएस किया, हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छी जगह काम करें। ऐसा ही है ना? तो इसी तरह से बड़ी फर्म्स होती हैं, उसके बाद उससे छोटी। या आईक्यू की वेबसाइट पे कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। देखिए अभी उस डिटेल में ना जाए, गुमराह हो जाएंगे, खो जाएंगे, भटक जाएंगे, बोलेंगे ये मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया। फोकस रखें। अभी आपका क्या फोकस है? अभी आपका फोकस है सर मुझे पीआरसी और कैफ
जल्दी क्लियर करना है ताकि मैं अच्छी फॉर्म में जा सकूं। इनमें जाने की उज़ैर जो कंडीशंस है ना, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपसे शेयर करूँ। पीआरसी एंड के लिए 2 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली, फिर आगे की ड्यूरेशन मैटर करती है। जब तक भाई तुम अच्छी फॉर्म में चले जाओ ना, तुम्हारी ऊपर एक एक मोहर लग जाएगी, ठीक है, थप्पा लग जाएगा। वो पीके फिल्म में देखा ना, कहाँ है थप्पा, तो वो तुम्हारे ऊपर थप्पा होगा बिग 4 का। सही है। फिर तुम जो है ना साल तक पेपर नहीं देना, 2 साल अयाशी पे मॉरिशियस चली जाना, ठीक है, थाईलैंड के समंदरों में चली जाना, फिर पेपर देना। ये मैटर जरूर करेगा कि कहाँ की आर्टिकल्स है, मैटर करेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी मैटर नहीं करेगा। 10 साल बाद 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर आप आराम से ब्रेक लेकर अगले पेपर दे देना, कोई मसला नहीं। टॉप 10 फर्म्स लिस्ट दूं, टॉप 10 फर्म्स की? यार ऐसा तो ज्यादती ना करो, आईकेपी वेबसाइट पर है, तुम थोड़ा सा आ तो जाओ आगे। सॉरी सर, दोबारा बता दें रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा। अगर आप फेल हुए तो परसेंटेज की फॉर्म में किसी के 50 से कम मार्क्स आएंगे, आके बताएगा आपके 30 मार्क्स, 32 मार्क्स, 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स आए। अगर आप पास हो गए तो परसेंटेज नहीं। कल ऑनलाइन क्लास होंगी बेटा, स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्डेड हैं मुन्ना, मेरे मुन्ना। रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि वो रिकॉर्ड होकर और वो पोर्टल पर डाली भी है। आप कल क्या आज रात देखना शुरू कर दो। मैंने आपको पीआरसी 2 की वो क्लासेस का लिंक, हाँ, लाइव क्लासेस उन बच्चों के लिए होती हैं। ये तो आज ओरिएंटेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस का सेशन है। लाइव क्लासेस उन बच्चों के लिए होती हैं जिनकी फीस पेड है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में है। सर आप ईसीएस टू मोस्ट डिफिकल्ट एक दफा फिर बता दें। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या चाह रहे हो मेरी जिंदगी से? ये बेटा लिख के दे दिया। पीआरसी 1 सबसे आसान है, 2 और 4 सबसे मुश्किल है, और ये जो है वो मिड लेवल है, ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान। और बताओ, हो गया भाई सबका? कर दूं टाटा बाय बाय? 1.5 घंटा होने वाला है। चलो, मेरे ख्याल में अब आप लोगों के सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप लोग अब इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और जल्द अज जल्द सेशन लें ताकि कम टाइम लगे। ठीक है जी। ये सेशन जितने लोगों ने शुरू से अटेंड नहीं किया वो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।